रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफ़र इस कार्यक्रम में। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं मोहन कुमार टेकचंदानी। आप सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं और भी वर्तमान में ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं और कुछ समय से आप इन फ़िलॉसफ़ी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और फिर अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी जी। और मैं चाहूँगा कि अभी वर्तमान में कैसे आना हुआ, आप इसके बारे में बताइए। ब्रह्म कुमारी का साल में 2 एजुकेशन विंग का प्रोग्राम रहता है। चिल्ड्रंस कार्निवल, किड्स कार्निवल, एक गर्मियों की छुट्टियों में और एक क्रिसमस की छुट्टियों में, जिसमें बच्चों के शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट पे और उनके विकास पे प्रोग्राम रखे जाते हैं, जिसमें खेलकूद भी होता है और इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे, उनके एसे पे, पोएम्स पे, उनके विचारों को, उनके डिबेट्स को सुना जाता है, जो टॉपिक्स एजुकेशन विंग के लोग रखते हैं। तो मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से जो दो इनके शोज़ होते हैं उसको अटेंड कर रहा हूँ एज ए जज की हैसियत से। जो मुझे कार्य सौंपा जाता है पेपर्स को एग्ज़ामिनेशन के लिए, उनके एवैल्यूएशन के लिए, बच्चों की पर्सनैलिटी, उनसे इंटरेक्शन करके उनके मानसिक संतुलन को गेज करना, जज करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सेवा भाव है जिसके लिए हम आते हैं। अच्छा, मोहन टेकचंदानी, आप सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ उनके बारे में बताइए। जैसे कि सिंधियों के जो गुरु बोली है या गुरु, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बताने की कोशिश की, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं। जी जी। सिंधी कम्युनिटी जो है, इट्स अ वेरी रिच कम्युनिटी। जब मैं रिच बोल रहा हूँ, इट डजंट मीन दैट मनी पार्ट से है। अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यापार से बहुत फैली हुई है और बहुत पुरानी है। कहा जाता है जो वैदिक से संस्कृत शुरू हुआ और वहीं से सिंधी शुरू हुआ, पर अभी तक इसका कोई प्रमाणित ऐसा नहीं आया है कि संस्कृत पहले था या सिंधी पहले था, बट वैदिक के बाद दोनों ही निकले। तो ये तो पक्का हो गया कि सिंधी एक पुरानी बोली है। और इसके हमारे जो गुरु कहे जाते हैं, जिसे हम झूलेलाल कहते हैं, ये वरुण गुरु और जल गुरु भी कहे जाते हैं। इसका हमारा साल में 40सा एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, जिसमें हम इनकी आराधना करते हैं और इनके ऊपर हम फल और आहार चढ़ाते हैं। और 40वें दिन फिर हम, जैसे बंगाली लोग माता की पूजा करके उनका जल में विसर्जन करते हैं, ऐसे ही हम झूलेलाल की मूर्ति को और उनके फल आहार को विसर्जन करते हैं। तो ये एक हमारा मेन त्यौहार है। बट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, हम गुरु नानक और पंजाबी कल्चर से भी जुड़े हुए हैं। तो हम गुरुद्वारे को और बाबा नानक की बोली को भी बहुत महत्व देते हैं। अब रहा हमारा विस्तार जो है, हम सिंधु घाटी से निकले और जो आज की तारीख में पाकिस्तान देश का एक सिंध प्रदेश है, वहाँ से निकले और आज हम पूरे विश्व भर में, कहा जाता है जैसे आप हर जगह सरदार देखेंगे ऐसे ही आपको सिंधी भी नज़र आएगा। बट हम थोड़ा अपने शांत स्वभाव के और अपने चीज़ से मतलब रखते हुए रहते हैं। हमारा टेक्सटाइल में बहुत अच्छा होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा होल्ड है,
हमारा ज्वेलरी में बहुत अच्छा होल्ड है। और बाबा हमारे जो शिव बाबा आज हमारे जो ब्रह्मा कुमारी जी हैं, ये भी हमारे हीरो जवाहरात से ही खेल के बाहर निकले थे, जो फाउंडर मेंबर त्याग किया जी, दादा लेखराज जी, दादा लेखराज जी। अच्छा, इनका जो खान पान है वो क्या है, सिंधियों का किस तरह का खाना पीना स्पेशली? मैं अगेन फिर वही शब्द यूज़ करूँगा, रिच इन सेंस कि यस, हमारा जो भोजन है, चाहे वो हमारा नाश्ता हो या हमारा दोपहर हो या हमारी रात हो, वो बहुत ही हैवी रहता है ना। हैवी अगेन कुछ मसाले रहते हैं, कुछ तेल रहता है और वैरायटीज़ बहुत है। मतलब हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि जब हमारा बच्चों का लगन होता है तो जो हमारे जिन्हें हम समधी कहते हैं, उनके लिए एक उनके नाम से एक कुछ व्यंजन है, फिर बच्चों के नाम से कुछ व्यंजन है, कुछ बुज़ुर्गों के नाम से व्यंजन है। तो जैसे हम बात करें नाश्ते में हमारा कोकी है, इट इज़ ब्लेंडेड विद आलू, प्याज और हरी सब्जी को मिला के आटे में गूंथ के बनाया जाता है। ढोडा है, वो चाहे बाजरे का हो, ज्वार का हो या चावल का हो, जिसे हम मक्के की रोटी कहते हैं, वो बनता है। फिर हमारा एक दाल पकवान है, दाल बनती है चने की दाल और उसके साथ जो पापड़ की तरह एक पतला सा मैदे का रोटी कही जाती है, जो मतलब चूर चूर हो जाती है बिल्कुल पापड़ की तरह, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए दाल पकवान। साई भाजी जिसे लोग पालक कहते हैं, वो हमारी साई भाजी बनाई जाती है। भे बोलते हैं जिसे कमल ककड़ी कहते हैं, वो हमारा स्पेशल कुक किया जाता है। पुलाव कहते हैं हम उसे, भुगल चावल कहते हैं, वो बनाया जाता है जिसमें प्याज और मसाले खड़े मसाले डलते हैं। सो खान पीन के मामले में हम बहुत शौकीन किस्म के हैं और हम उसमें कोई कसर नहीं रखते हैं। वो चाहे हमारे शादी ब्याह हो या पर्सनल घर का हो या कोई मेहमान आए तो वो चीज़ ज़रूर मुहैया करवाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है, सिंधी कम्युनिटी के बारे में पता चल रहा है उन्हें, और कल्चर बड़ा रिच है। खान पीना जो आपने अभी बताया कि जैसे कि कोई भी चीज़ हो उसमें एक रिचनेस है, और साथ ही साथ आपने व्यवसाय के बारे में थोड़ी सी बातें और बोली के बारे में बताया। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। आप सुना है रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं, और हमारे साथ मोहन ठेकचंदानी है जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं, और सिंधी फैमिली और सिंधी कम्युनिटी के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि उनकी रिच कल्चर को और
इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब कुछ व्यावसायिक चीज़ें जो हैं, जो आपने शुरू में बताया था कि ज़्यादातर जो है ज्वेलरी या बिजनेस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा और थोड़ा विस्तार से बताइए कि शुरू में ये चीज़ें डायरेक्टली ऐसे ही बिजनेस फैमिली रहा? जी, अगर हमारे जो बुज़ुर्ग साथी हैं, वो अगर थोड़ा सा अपने आँख मूंद कर विचार करने की कोशिश करेंगे, टेलीविस्टा, बिग स्टर्न, स्टैंडर्ड, ये 3 बड़े वेस्टर्न ये नाम थे जो जब टीवी कल्चर आया था, तो ये थे जिन्होंने बनाना शुरू करा था। तो ये चारों ही ब्रांड सिंधी कम्युनिटी के हैं। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे पकड़ है, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि दुबई बेस्ड है और जो कि वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सेटअप है, वो भी सिंधी कम्युनिटी के पास है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बहुत करा। वेस्टर्न में जो 4 ब्रदर्स, प्रेम बच्छानी फैमिली जो है, प्रेम, सुंदर, मोहन, इन्होंने दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी वेस्टर्न के नाम से। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स थे, चाहे वो टीवी रहे, टेप रिकॉर्डर रहे, VCR, VCP थे, इन्होंने बनाना शुरू करा था। ऐसे ही टेलीविस्टा और स्टैंडर्ड था जो दिल्ली के ओखला क्षेत्र में मैन्युफैक्चर किए जाते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी पकड़ है। देन हम बात करें तो टेक्सटाइल में जो गढ़ है, अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं तो तिरुपुर एक जगह है जहाँ पर ये सारी हमारी जो जर्सीज़ बनती हैं। उसके साथ दूसरा शहर बनता है गुजरात, जहाँ पर आपका कच्छ और कांडला पोर्ट और गांधीधाम है। यहाँ पर जो मिलें लगी हुई हैं वो हमारी टेक्सटाइल के बुनने की, जो धोती बनाए या आप उनको साड़ी बनाएं या उनको सलवार कमीज़ का कपड़ा बनाएं, उन चीज़ों में है। सूरत में हमारा भी सिंधियों का भी होल्ड है, बट स्टिल इट इज़ ऑन ए लेसर नंबर। बट टेक्सटाइल का भी इनका अच्छा पुराने समय से व्यापार चल रहा है। देन हमने ज्वेलरीज की तरफ भी ध्यान दिया। जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने पहले सिर्फ हीरों को तराशने का काम किया, बाज़ार से ख़रीदते थे और उनको तराशते थे, और फिर जो बड़े घराने होते थे राजे महाराजाओं के, उनके सामने वो पेश किया करते थे, दिया करते थे। बट नाउ टुडे इट हैज़ बीन बिकम एज अ ब्रांड। अब इनके कई ब्रांड हैं जो उन ब्रांड के नाम से इन चीज़ों को बेच रहे हैं। तो ये तो रहा हमारा जो व्यवसाय के बारे में, जो कि एक प्योरली कॉमर्शियल वन है। नाउ कमिंग टू आर्ट की साइड पे, तो हमारे आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में, चाहे वो पुराने लोग हों या आज नए लोग हों, बहुत से ऐसे सिंधी लोग हैं। बट ये जैसे कहा जाता है और लोगों को पता भी होगा कि हर कोई अपना नाम बदल के काम करता है। चाहे वो दिलीप कुमार हो, यूसुफ से चेंज हुआ, ऐसे ही हमारे आज रणवीर सिंह को कहते हैं तो वो भी सिंधी ही है। हम बात, उसको भी लोग हैरान होंगे, जरूर जानते हो। आशा पारेख वो भी सिंधी है, साधना वो भी सिंधी थी। तो हमारा डांस और नाटक और इनके रूपांतरों की तरफ और कहानी लेखन की तरफ भी बहुत झुकाव रहा, जिसमें इन लोगों ने हमारे को योगदान दिया और हमारा नाम आगे बढ़ाया। जी जी जी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों में और हमारे बड़े बुज़ुर्गों में हमारे अडवाणी साहब हैं, राम जेठमलानी जी हैं। तो ये भी इन्होंने बहुत आज़ादी के टाइम पे और बहुत हमारे कल्चर को बढ़ाने में बहुत सहयोग और समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सिंधी समुदाय के बारे में जो आपने बताया, कुछ एक्टर, दिग्गज एक्टर के बारे में आपने बताया, कल्चर के बारे में, और शादी ब्याह की कुछ बातें जी, वो भी फिर मैं कहूँगा रिच चीज़ है। नाउ अगेन, रिच में हम इसको दिखावा नहीं बोलेंगे, बट यस, हमारे पहनावा और हमारे ज्वेलरी और हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्रेक करके रहती हैं। जैसे हम रोका जैसे होता है, जैसे बाकी कम्युनिटी में बोलते हैं, तो ऐसे हम कच्ची मिस्री बोलते हैं। अच्छा अच्छा। एक हम टोकरा लेके जाते हैं लड़की वाले लड़कों के घर, जिसमें मिस्री बहुत, वो धागे वाली जो पुराने ज़माने में होती थी धागे के साथ,
वो कुछ क्वांटिटी में रखी जाती है, फिर उसके बाद फ्रूट्स रखे जाते हैं, फिर कुछ मिठाई रखी जाती है। तो इसको आप साधारण भाषा में रोका समझ सकते हो और सिंधी भाषा में हम उसको कच्ची मिश्री बोलेंगे कि दो परिवार के लोग लड़की वालों की तरफ से गए और लड़के वालों को कहा कि भाई हमें लड़का पसंद है और आप अब आगे की तैयारी करते हैं। तो दैट इज़ फर्स्ट स्टेप जो कि एक शादी के सेरेमनी को स्टार्ट करता है, कच्ची मिश्री। फिर जब बाकी व्यवसाय और बाकी चीज़ों की बात हो जाती है तो फिर हम उसके बाद एक पक्की मिश्री कहते हैं, उसको आप कह सकते हैं एंगेजमेंट। तो वो एक लार्ज स्केल पे रहता है। कुछ लोग लड़की वालों की तरफ से, कुछ लड़के वालों की तरफ से आते हैं और आज के मॉडर्न ज़माने को देखते हुए वो केक कटिंग सेरेमनी होती है और रिंग एक्सचेंज करी जाती है और फिर गाना बजाना होता है। वो डीजे की जगह पे हमारे को बोला जाता है लाडा। लाडा गाया जाते हैं। कुछ सिंधी टिपिकल बोली में कुछ गीत हैं, लोकगीत जो बजाए जाते हैं। उसमें तबले का ना होते हुए रोल, उसमें हम ढोल बजाते हैं और ढोल के ऊपर चम्मच से उसको बजाते हैं। और बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं वो थाल होता है, जैसे बड़ी थाली का बड़ा रूप जिसे हम थाल कहते हैं, जिसमें पुराने ज़माने में आटा गूंदा जाता है, उसको उल्टा करके उसके ऊपर वो चम्मच बजाया जाता है। तो वो लाडे गाए जाते हैं। और फिर हमारी शादी की जब तैयारियां होती हैं तो मेहंदी सेरेमनी लगाई जाती है। तेल उपटन से लड़का और लड़की दोनों अपने अपने जगह पे होते हैं, पर तेल उपटन से उनको नहलाया जाता है। और फिर शादी में जो हमारा रहता है वो 7 फेरे होते हैं, वो लगाए जाते हैं। कुछ लोग हम जैसे मैंने कहा कि गुरु नानक जी को मानते हैं, तो शब्द कीर्तन भी हम रखते हैं और कुछ पाठ भी किया जाता है, सुखमनी का पाठ किया जाता है। तो वो हम टेंट में बड़े हॉल में करते हुए इनका फेरा लगाया जाता है और हमारा वो फेरे पूरे होने के बाद विदाई करी जाती है। तो हमारा ये नहीं कि सुबह के टाइम पे या 5 बजे 4 जो भी समय निकलता है मुहूर्त का, उसके बाद वो हम बच्ची को विदा करते हैं और फिर वो अपने बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मोहन टेकचंदानी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि अध्यात्म की कुछ बातें बताइए सिंधी कम्युनिटी में। जी, जैसे कहा कि हम जो झूलेलाल महाराज का हम ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं, उसके साथ हमारा जो झुकाव है वो हमारा गुरु नानक जी की तरफ, उनके शब्दों की तरफ, उनके ग्रंथों की तरफ ज़्यादा रहा है। जी। हमारा देश विदेशों में झूलेलाल के इतने मंदिर नहीं हैं, बट उसको कंपनसेट करते हुए, उनको याद करते हुए फिर हम गुरुद्वारों में जाते हैं। तो जो भी हमारा दान या धन की सेवा या मन की सेवा या तन की सेवा रहती है वो फिर हम गुरुद्वारों में करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि इमरजेंसी के दिनों में जब झगड़े हुए थे तो हमारे राम जेठमलानी जी ने ही कहा था कि भाई ऐसा मत करिए। आपके नॉन सिख वाली कम्युनिटी भी है जिसमें सिंधियों का उन्होंने बहुत बड़ा उल्लेख किया कि वो भी हैं जो आपके दर्शनों के लिए आते हैं। आप सोचिए कि वो आना बंद कर देंगे तो आपका कैसा रहेगा। तो हमारा बहुत मित्र भाव और सभी समुदायों के साथ जुड़ा हुआ है। बिकॉज़ व्यापार है तो व्यापार में मुझे सबके साथ रखना ही पड़ेगा, और ऐसे ही व्यवहार में भी है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी है। आज जो बहुत बड़ी वेबसाइट है शादी.com, वो भी एक सिंधी चला रहा है उसको। और जो हम अगर कंप्यूटर में फील्ड में बात करें तो चंद्र प्रकाश गुरनानी जैसे HP और HCL और महिंद्रा जैसे महिंद्रा रिसोर्ट के आज वो चेयरमैन हैं, तो वो भी चला रहे हैं। तो पढ़ाई के मामले में भी अच्छा ही रहा और धर्मार्थ के मामले में भी है। आध्यात्मिक में हम बहुत सीधे साधे और सरल व्यक्तित्व वाले परिवार से हैं। जी। चलिए मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया सिंधी कम्युनिटी के बारे में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 107.8 FM मधुबन को, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया हमारी कम्युनिटी के बारे में कुछ बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। और जैसे मोहन जी को आपने सुना, सिंधी कम्युनिटी की सारी बातें उन्होंने क्लियर की।
और मुझे लगता है कि आप सभी को आज सिंधी कम्युनिटी की जो बातें हैं वो सुनकर बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा और एक ज्ञान मिलता है या किसी कल्चर को हम लोग जान लेते हैं, नेचुरली आपकी खुशी बढ़ती है। तो आपकी खुशी और बढ़ाने के लिए चलिए जाते जाते एक और गीत आपके नाम, और इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। सलाम, नमस्ते, खम्मा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। इंसान का संसार में आदि मत अंत होता है, जो कुर्बान करे तन मन धन जन पर, वो ही संत होता है। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। इसका दैहिक धर्म था सिंधी, सिंधी। इसके घर आई शिव ज्योति बिंदी, बिंदी। इसका दैहिक धर्म था सिंधी, इसके घर आई ज्योति बिंदी। इसका दैहिक धर्म था सिंधी, इसके घर आई ज्योति बिंदी। बोली दे दो दादाजी, बोली दे दो दादाजी। देह रूपी कार, दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ।